डालते हैं विस्तार से नजर। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का जिक्र किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ये दोनों चुनावों को लंबे समय तक याद किए जाएंगे। आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान कहीं भी हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां जेएंडके में चुनाव कराने का विषय होता था, वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 crores, 4 times more than 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे राज्य में एक चरण में ही मतदान होंगे। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मतगणना का दिन बुधवार तय किया गया है। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th. And date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों के 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। 13 और 20 नवंबर को होंगे उपचुनाव के लिए मतदान।